क्या है और हमारे करिकुलम में क्यों नहीं है ये? हमारे करिकुलम में क्यों नहीं है? देखें, मैं इस बुनियादी सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि हाँ, आजकल के दौर में मेडिकल एजुकेशन जो है ना, जिस तरीके से हम डॉक्टरों को ट्रेन करते हैं, उसमें हर रेगुलेटिंग बॉडी ने कुछ अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। जैसे कैनेडियन डॉक्टर, एन अमेरिकन डॉक्टर, ए ब्रिटिश डॉक्टर, ए सऊदी डॉक्टर, और इन सब में एक बुनियादी तौर पे जो कॉमन चीज़ है ना, वो कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। वो मेडिकल नॉलेज, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इज़ द कोर कॉम्पिटेंसी, जो कि न सिर्फ पढ़ाई जाती है बल्कि उसको असेस भी किया जाता है। क्योंकि जब आपको सर्टिफाई करते हैं कि आप भाई रिलायबल कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को जज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये एक रीसेंट ट्रेंड है, और हमारी पाकिस्तान मेडिकल जो पीएमडीसी है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर में क्या क्वालिटीज़, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। इस पे बहुत बड़ा वर्क ज़रूरी है। हमारी बुनियादी ये ज़रूरत बन गई है, और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे करिकुलम में है मेडिकल साइंसेज की जो 5 साल का पूरा एमबीबीएस का प्रोग्राम है, कम्युनिकेशन स्किल्स? आई डू नॉट रिकॉल। देखिए, मैं टीचर रहा हूँ मेडिकल स्कूल का एज अप टू प्रोफेसर, और अभी ये मेरे आखिरी महीने हैं एज मेडिकल टीचर किसी मेडिकल स्कूल में। मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई कम्प्रिहेंसिव किस्म का, इस किस्म का कोई कोर्स पेशेंट डॉक्टर्स को या स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता हो जिसमें। इस वक्त तो ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स रोल मॉडल की तलाश में होते हैं। दे डू द कम्युनिकेशन व्हाट दे सी दे सीनियर्स डूइंग, और ये इस तरीके से ही चल रहा है। लेकिन और उसको असेस करने के लिए भी जैसे ऑस्की का जो मॉडल आया है हमारे आजकल लॉन्ग के शॉर्ट कोर्स से हट के, उसमें ये ज़रूर देखा जाता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, कि हाउ डू यू कम्युनिकेट। लेकिन ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन का पोर्शन है, क्योंकि बाहर के एग्ज़ाम अगर आप देखें तो बहुत बड़ा उसमें है। मुझे याद है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेजॉरिटी फेल इसलिए हुई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो थे, एम्पैथी नहीं थी। बिल्कुल डॉक्टर सेंटर्ड है, पेशेंट सेंटर्ड नहीं है। अपनी बात कर रहे हैं, उसकी बात सुन नहीं रहे, वो क्या बोल रहा है, मरीज़ आके कुछ बोलना चाह रहे हो, उसकी बात तो सुनो। हमारे यहाँ क्लिनिक्स में क्या होता है, अगर आप देखें, जैसे कि रिजवाना साहिबा ने भी कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक बात तो ये है कि बर्डन बहुत है। इसको मैं एक तरफ एक बात ये रखूँगा कि डॉक्टर्स को बर्डन बहुत है, लेकिन वही डॉक्टर जब प्राइवेट प्रैक्टिस में होता है तो मरीज़ की बात भी सुन लेता है, हॉस्पिटल में नहीं सुन पा रहा। ये बात सही है गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है ये बात। देखें, इसमें बुनियादी बात जो है ना, वो आपने पहले कह दी कि आप अपने प्राइवेट क्लिनिक में एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ द पेशेंट्स देख रहे होते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके पास इतना बर्डन होता है कि वो आप चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इसकी बुनियादी वजह जो है ना, वो हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी किसी भी गवर्नमेंट की रही नहीं। देखें, एक लिमिटेड बजट है, हेल्थ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी पब्लिक हॉस्पिटल्स में है। आज भी हम ये सब जो मसाइल देख रहे हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर, जो हम सब इससे वाकिफ़ हैं। ये प्रोफेसर साहिबा जो बात कर रही थी, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के बाद भी मैं अगर ये सोचूं कि 5 से 10 साल के बाद क्या हालात चेंज होते हुए नज़र आते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि आज के लीडर हजरात, ठीक है, ये अगर आप कह सकें तो थोड़ी सी ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी कि इमरान खान से देखें, नवाज शरीफ से देखें, इन्होंने जो प्रायोरिटीज़ दी हैं उसमें हेल्थ का जिक्र ही नहीं है। आपने शुरू में कहा ना कि जब से इंसान पैदा होता है और जब तक इस दुनिया में रहता है, हेल्थ इज़ एन इशू फॉर एवरीबडी। लेकिन हमारे जो विजनरीज़ हैं, विजन तो वो होता है जो इस वक्त नहीं है और हम आगे की सोच रहे हैं। हमारे लीडर्स में अभी तक ये विजन नहीं है कि हेल्थ को प्रायोरिटी यानी आज तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जितने लीडर्स हैं, कि खुदा के वास्ते अपने एजेंडे में हेल्थ को प्रायोरिटी में लेके आए। डॉक्टर इदरीस सेदी ने कहा है, हम सब ने कहा है। सर अगर इजाज़त हो 2 कॉल, उसके बाद ब्रेक भी जाना है। जवार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, जवार हुसैन साहब सरगोदा से हैं, हमारे रेगुलर कॉलर। जनाब सर खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आला। बस मैं तो बस छोटी सी बात करना यही चाह रहा था कि इखलाक तो हर जगह होना चाहिए। डॉक्टर साहबान का तो रिश्ता ही बड़ा अजीम होता है ना जी। बेशक, मरीजों के साथ अगर रखें तो बेशक। नहीं तो वो कहते हैं ना, पंजाबी जी कहते हैं कि मरीज डॉक्टर साहब से मरीज की गल
मरीज को मर्ज पूछ के उन्होंने ठीक कर छड़े सी सर। सही कह रहे हैं। हाँ जी। तो बाकी तो फिर इखलाक तो बहुत बड़ी चीज है ना जी। बेशक। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जी सुबह जब वो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे होते हैं उनका लहजा और होता है, और जब वो शाम को अपने हॉस्पिटल में होते हैं उनका लहजा और होता है। ये तो बिल्कुल 100% बात है, क्योंकि हमारे पास भी जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो जो शाम को जब उनको प्राइवेट मरीज देखते हैं उनका बिल्कुल ऐसा होता है कि वो फरिश्ते बने होते हैं और सुबह वो जल्लाद बने होते हैं। सही कह रहे हैं। कोई सवाल है जवार साहब? बस सर बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। तो बस सर वो एक छोटा सा मसला था, वो पोती है ना मेरी, जी पोती, ईमान फातिमा जी, ईमान फातिमा पोती है ना मेरी। अच्छा पोती, माशाल्लाह। हाँ जी। तो सर उसके ना पाँव पे वो नहीं फुलवेरी होती, वो सफेद सफेद दाग, जी जी, वो बन गए हैं सर। तो इधर स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया है। परसों आ रहे हैं मेरे पास स्किन स्पेशलिस्ट। अच्छा आ रहे हैं सर? बस आ रहे हैं, ठीक है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही है आज पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप पे, और अगर हम एक कॉलर को शामिल ना करें तो बहुत ज़्यादती होगी। वो हैं अहमद ज़मान साहब। डॉक्टर अहमद ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत काबिल एहतराम और रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद ज़मान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह के साथ जनाब। तो पहले ये जैसे टॉपिक तो बड़ा ये वसी है, लेकिन फिर से थोड़ी सी गुजारिश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के अक्सर लोग ऐसे जाते हैं कि डॉक्टर है भी या नहीं है। पेशेंट शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वेटरी की तरफ सर जाते हैं उसके बाद, ठीक है। और दूसरी से अहम बात होती है कि जो पेशेंट का जो हक है कि डॉक्टर्स की अप्रोच जो होती है टुवर्ड्स हिज पेशेंट शुड बी सो पोलाइट, ठीक है, जनरल सुपीरियर से वो दर्द और तकलीफ में डाल दिया है। और दूसरी अक्सर मरीज ये करते हैं कि वो जो दवाइयाँ और जो चीज होती है उनके भी तो उससे पर नहीं चलते। सपोज एक दवा को ये 15 दिन के लिए दी गई है, 10 दिन के लिए दी गई है, तो वो 2 दिन लेके फिर छोड़ देते हैं। ये पेशेंट्स की तरफ से एक ड्रॉबैक है, ठीक है, ये देख सकते हैं। सही डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे आदाब जी को सलाम। एक सवाल है कि आइए के हवाले से थोड़ा सा मुझे अपनी जानकारी के लिए, ठीक है, कि आंखों के एक्सटर्नल कॉजेज ब्लाइंडनेस के सर हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आंख में कोई ऐसा मसला ना हो? सॉरी, इसके अलावा का ब्लाइंडनेस हो सकती है सर? किससे किससे ब्लाइंडनेस हो सकती है? मतलब एक्सटर्नल कॉज ऑफ द आई, एक्सटर्नल कॉज ऑफ आई, ठीक है, एक्सटर्नल कॉज एन्यूरोसिस सर जैसे कहते हैं, जिसके एन्यूरोसिस, उसका हो सकता है इलाज सर? मैं समझ नहीं रहा हूँ सवाल को। गालिबन ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल कॉजेज वो कॉजेज जो आई के आसपास के इलाके में या उससे रिलेटेड कोई सिस्टमिक डिजीज, ठीक है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इस पर भी अहमद ज़मान साहब कोशिश ये करेंगे, अगर वक्त बचेगा ज़रूर बात करेंगे, नहीं तो पूरा प्रोग्राम ही कर देंगे आपके लिए, ठीक है। नाज़रीन, मज़ीद बातें कर रहे हैं ताल्लुकात के हवाले से, और फिर यह है कि अगर डॉक्टरों के ऊपर बर्डन ज़्यादा है तो उस पर भी क्या करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।